चलो क्लास 10 शुरू करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल का पार्ट 2। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। हमने देखा था मेटल नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, और हम लोगों ने मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टी का सिर्फ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा। आज हम लोग देखेंगे वाटर के साथ रिएक्शन विद वाटर। जैसे कि देखो, मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब देखो ना, तुम थोड़ा इमेजिन करो, मेटल तो रह गई, वाटर H2O यानी OH इसमें है, तो मेटल और H2O मिलकर होता है मेटल, उल्टा दो उसको हाइड्रोक्साइड, OH हो गया ना। OH का हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, OH। तो लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देना है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। मेटल जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब ऐसा है, और मेटल जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब भी मेटल हाइड्रोक्साइड है हाइड्रोजन। लेकिन मेटल जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तब मेटल ऑक्साइड इंस्टेड ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड इंस्टेड ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जब ये स्टीम के साथ प्रोड्यूस करता है। समझ में आया? ये चीज जितना आप लोग लिखोगे, जितना बार बार बोलोगे, ये रिवाइज होगा और आप लोगों के दिमाग में स्टोर रहेगा। मोस्ट मेटल ऑक्साइड insoluble in water, but some of these metals dissolve in water to form alkynes। बहुत सारे मेटल में डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन कुछ है जो डिजॉल्व करते हैं एल्कलाई। यानी ये क्या है, मेटल हाइड्रोक्साइड, ये बेस है ना, जो बेस वाटर में डिजॉल्व होता है उसको एल्कलाई बोलते हैं। क्लियर? सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलाइज एज फॉलोज। सोडियम एंड पोटेशियम दोनों ही क्या है, मेटल है, वो भी वाटर के साथ डिजॉल्व होता है। ये देखो, तो उससे पहले एक था, ये देखो, ये सोडियम का ऑक्साइड एंड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का ऑक्साइड एंड वाटर के साथ ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने क्या बोला था, कोई भी मेटल का ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिक्स होता है तब वो एल्कलाई बन जाता है। क्लियर? लेकिन हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड। ये जो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ध्यान दो जरा, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बोला, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्ट करता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। ये सुनो, बहुत सारे रिएक्शन देखा, कुछ हाई रिएक्टिव होता है, कुछ लो रिएक्टिव होता है, कुछ मतलब मिडिल में होता है ना। सो मेटल का जो ऑक्साइड है उसका बिहेवियर कैसा है, जैसे कि सोचो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, जैसे कि सोचो Na2 सोडियम ऑक्साइड, वो नेचर क्या है, वो एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है, वो देखना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा बुद्धि लगा के हम लोग उसको, अभी किंतु वाटर के साथ रिएक्शन हम लोग नहीं पढ़ रहे, उसको थोड़ा साइड में रखे। अभी वो मेटल का ऑक्साइड जो है उसका प्रॉपर्टी जानने की कोशिश करें। समझ में आया क्या? तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर, ये तो हम लोग क्लास 7 में भी सीख चुके हैं। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यस और नो? एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस बेस सॉल्ट एंड वाटर, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थोड़ा ध्यान दो, एसिड की जगह पर, मतलब बेस की जगह पर मैंने सोचो मेटल ऑक्साइड लगा दिया और इधर मैंने एक एसिड रख दिया और देखा सॉल्ट एंड वाटर ही प्रोड्यूस हुआ। तो ये बंदा इसके समान है, ये बंदा इसके इक्वल है, ये भी इसको इक्वल है, तो मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये किसकी तरह बिहेव, समझ में आया क्या? हाँ? तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट एंड वाटर। और देखा एसिड के साथ अगर मेटल ऑक्साइड दे दिया इंस्टेड ऑफ बेस, वो भी सॉल्ट एंड वाटर ही प्रोड्यूस करता है। तो मतलब मेटल का जो ऑक्साइड है वो एक्चुअली किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ओके। तो ये यानी बिहेव लाइक बेस।
मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। इसीलिए हम लोगों ने देखा ना मेटल ऑक्साइड Na2O, ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है बनता है NaOH यानी बेस बन जाता है। तो उसका जो फीचर्स है मेटल ऑक्साइड का, कोई भी मेटल ऑक्साइड वो किस तरह से होता है, समझ में है क्या? तो अगर किसी ने बोला मेटल ऑक्साइड किसकी तरह रिएक्ट करता है, कैसे समझाओगे? बोलोगे सर एसिड प्लस बेस, तो हम लोग जानते हैं सॉल्ट एंड वाटर। तो वो बेस की जगह पर मैंने मेटल ऑक्साइड रख दिया, एसिड की जगह पर मैंने देखा मैंने सॉल्ट एंड वाटर तैयार हुआ, तो मतलब वो भी न्यूट्रलाइजेशन है, वो भी न्यूट्रलाइजेशन, यानी ऑब्वियसली वो मेटल ऑक्साइड जो है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। तो मेटल ऑक्साइड वो किसकी तरह है, बेस की तरह। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, Al2O3 एंड ZnO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड को छोड़ के। एल्यूमिनियम भी तो मेटल है, जिंक भी तो मेटल है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो मेटल ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो मेटल ऑक्साइड। तो सारे के सारे मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक इन नेचर है एक्सेप्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अभी क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज एम्फोटेरिक, समझ में आया ना? तो चलो हम लोग उसको डिटेल्स में समझते हैं। देखो नॉन मेटल का ऑक्साइड अगर दे दिया तुमने, सोचो मेटल ऑक्साइड तो पता है मेटल प्लस ऑक्सीजन तो मेटल ऑक्साइड, वो अगर एसिड के साथ दे दिया तो वो क्या करता था, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता है, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। मतलब वो मेटल ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव कर रहा था, बेस की तरह। अभी मैंने किया बेस के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड रख दिया, मेटल ऑक्साइड नहीं, किस क्या रख दिया, नॉन मेटल ऑक्साइड। वो सॉल्ट एंड वाटर की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब वो नॉन मेटल ऑक्साइड किसकी तरह हो गया, एसिड की तरह हो गया। यानी मेटल्स क्या ऑक्साइड बेस की तरह, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड की तरह। समझ में आया क्या? फिर से मेरे साथ बोलो, मेटल के ऑक्साइड बेस की तरह, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिड की तरह। समझ में आया? लेकिन एक्सेप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। चलो उसके बाद यानी वो किसकी तरह बिहेव करे, बिहेव लाइक एसिड, यानी नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। समझे क्या? अभी देखो थोड़ा चमत्कार देखो, ये मैंने नॉन मेटल बिठाया ना मेटल ऑक्साइड बिठाया, मेटल ऑक्साइड बिठाया, और इधर मैंने बेस बिठाया। बल्कि मैं पिछले स्लाइड में दिखाया कि यहां पर एसिड था और यहां पर मेटल ऑक्साइड था, यानी मेटल ऑक्साइड जो वो एसिड के साथ रिएक्ट करता था। ये सुना, कंफ्यूज मत होना, मेटल ऑक्साइड जो था एसिड के साथ रिएक्ट करते सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करता था, यानी मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस की तरह यूज हो गया। लेकिन दो मेटल ऑक्साइड है, एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरा है जिंक ऑक्साइड। ये जो है ना वो बेस के साथ भी रिएक्ट करता है और वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये देखो, ये जो दोनों है वो मेटल ऑक्साइड है ना। हम लोग अभी तक क्या जानते हैं, अभी तक क्या जानते हैं, जो मेटल का जो ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, यानी मेटल का जो ऑक्साइड है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं? समझ में आया क्या? श्योर। लेकिन दो एक्सेप्शन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड मेटल ऑक्साइड, अरे जिंक ऑक्साइड। नॉन मेटल का ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्ट करे, एसिड के नहीं, तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, यानी नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है एसिडिक इन नेचर है। क्लियर? ये स्लाइड में हम लोगों ने ये जान पाया। तो देखो बेस की जगह पर बेस, और इधर जो प्रोड्यूस हुआ ये देखो सोडियम एल्यूमिनेट, ये एक सॉल्ट है और वाटर तैयार हुआ, यानी सॉल्ट एंड वाटर। तो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, नहीं समझे? ये तो हम लोग जानते हैं बेस, तो ये क्या है? ऑब्वियसली एसिड, क्योंकि बेस और एसिड मिलके ही तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है ना। तो ये अगर बेस है NaOH, ये जानते हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली ये क्या होना चाहिए, एसिड। लेकिन बल्कि हम लोग जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर होता है, लेकिन ये बंदा एक्सेप्शन है। मतलब यहां पर जो है मेटल ऑक्साइड वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, in presence of base aluminum oxide is acting like an acid,
अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अब एल्यूमिनियम इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, थोड़ी देर पहले देखा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट किया। बेस क्या था यहाँ पर? NaOH था। बेस क्या था यहाँ पर? NaOH। NaOH एक बेस है। NaOH जिसमें भी OH होगा तो उसमें हम लोग बेस बोल सकते हैं ना, यस और नॉट। तो ये 7 में भी पढ़ा था। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और HCl ये एक एसिड है। देखो तब भी बंदा सॉल्ट एंड वाटर दिया। सॉल्ट मतलब ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है और ये वाटर है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड भी एक तरह का सॉल्ट है। तो सॉल्ट एंड वाटर, तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो ये तो क्लियर है हम लोग ये एसिड है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उसमें दो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, एक एसिडिक, जब ये बेस की तरह, जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एसिड की तरह बिहेव करता है, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बेस की तरह बिहेव करता है। समझ में आया क्या? यानी उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी है। एनी डाउट? In presence of base, aluminum oxide acting like a base. समझ में आया क्या? Oxide which react with acid as well as base to produce salt and water are known as amphoteric oxide. Example: aluminum oxide and zinc oxide. Any doubt? तो ऐसे नॉर्मली मेटल का ऑक्साइड क्या होता है? मेटल का ऑक्साइड ऐसे होता है बेसिक इन नेचर। मेटल का ऑक्साइड ऐसे क्या होता है? बेसिक इन नेचर। और नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसे पता चला? जब हम लोग मेटल के ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, और जब नॉन मेटल के ऑक्साइड को हम लोग बेस की तरह बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, यानी तब वो एसिड की तरह देते हैं। यानी मेटल का ऑक्साइड होता है बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है एसिडिक इन नेचर। लेकिन दो मेटल का ऑक्साइड है जो एसिड की तरह भी बिहेव करता है, बेस की तरह भी रिएक्ट करता है। तो दोनों प्रॉपर्टी अगर किसके अंदर है तो उसको बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एनी डाउट? क्लियर और नॉट क्लियर? चलो रिएक्शन विद वाटर अभी देख लेते हैं रिएक्शन विद वाटर। तो मेटल प्लस कोल्ड वाटर हम लोग जानते हैं। देखो metals like potassium and sodium react furiously with cold water. ये हाई रिएक्टिव है ना, सोडियम एंड पोटेशियम बहुत ऊपर है ना, तो हाई रिएक्टिव मेटल्स है। तो ये जब कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो पोटेशियम को देख लिया, प्लस वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया, तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। गिब्स साइन दोगे और लिखोगे KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्रोड्यूस करेगा प्लस H2। समझ में आया क्या? हाइड्रोजन गैस। एनी डाउट? अभी देखो इसको बैलेंस करना जरूरी है, साथ में हीट प्रोड्यूस होगा 2, इधर K भी 2 देना होगा, बाकी देखो O भी 2 है, O भी इधर 1 है, तो इधर 2 देना पड़ेगा, है ना? तो हाइड्रोजन कितना बन गया? 4। देखो हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 है, हो गया 4। समझे क्या? तो सोडियम के साथ भी मैंने अगर वाटर डाल दिया तो क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी मेटल प्लस वाटर मतलब ही हाइड्रोक्साइड, माने मेटल का हाइड्रोक्साइड। मेटल प्लस वाटर यानी मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। समझ में आया कि नहीं आया? जितने बार आप लोग घर पे लिखोगे, जितने बार घर पे इसको रिवाइज दोगे, तभी जाके ब्रेन में ये रिस्टोर होगा, नहीं तो किंतु पॉसिबल नहीं है। सब क्लियर है क्या? बैलेंस करना जरूरी है, समझे क्या? अभी ये देखो, सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस व्हिच इमीडिएटली कैचेस फायर प्रोड्यूसिंग ए लॉट ऑफ हीट। मतलब ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, साथ में हीट भी प्रोड्यूस करता है ना, तो वो जितना हीट प्रोड्यूस होता है वो हाइड्रोजन को जला देते हैं और आग लग जाता है। यानी पोटेशियम और सोडियम को अगर तुमने पानी में रखा तो ये आग जला देगा, एयर में रखने से भी आग जला देगा। समझ में आया क्या? तो इसलिए पोटेशियम एंड सोडियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज दे रिएक्ट विद बोथ वाटर एज वेल एज ऑक्सीजन इन द एयर एट नॉर्मल। समझ में आया क्या? पिगोरियसली वो रिएक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ, इसीलिए उन दोनों को किसके नीचे रखा जाता है? केरोसिन के नीचे, ताकि वो रिएक्ट ना करे। समझ में आया क्या? सो थोड़ा चीज को रिवाइज करो।
मेटल के साथ ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन नॉन मेटल ऑक्साइड। बट मेटल का ऑक्साइड जो है वो किस तरह का नेचर है? मैक्सिमम बेसिक इन नेचर होता है। कैसे पता चला? सर हम लोगों ने उसको ना एसिड के साथ रिएक्ट करवा के देखा, वो वाटर एंड सॉल्ट प्रोड्यूस करता है, यानी सर वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। लेकिन सर दो एक्सेप्शन है मेटल ऑक्साइड में, Al2O3 एंड ZnO, वो एम्फोटेरिक बोला जाता है ऑक्साइड। क्यों? एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसी को बोलेंगे जो डुअल नेचर प्रोड्यूस करते हैं, यानी जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा, जो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। समझे क्या? अभी आते हैं वाटर के साथ। जब भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनते हैं, साथ में हाइड्रोजन। कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ भी सेम, लेकिन स्टीम के साथ इंस्टेड ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस तो होता ही है। अभी देखो हम लोगों ने क्या देखा? सोडियम एंड पोटेशियम वो दोनों पटक करके आग में जाके वाटर में जाके आग लगा देते हैं। कैसे आग लगा दिया? वो जो सोडियम है, वो जो पोटेशियम है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा, साथ में हाइड्रोजन और हीट। ये जो हीट है ना वो हाइड्रोजन को आग लगा देते हैं। समझे कि इसीलिए हम लोग सोडियम और पोटेशियम को एयर और वाटर में नहीं रख पाते। कहां रखना होगा? केरोसिन। समझ में आया क्या? रिएक्शन विद वाटर, ये देखो कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर लेस विगोरसली, हेंस द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। तो कैल्शियम थोड़ा पोटेशियम और सोडियम से नीचे है ना। कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था ना रिएक्टिविटी सीरीज, उनमें कैल्शियम क्या था? नीचे था। तो वो जितना हीट प्रोड्यूस करता है वो उसको हाइड्रोजन को आग लगाने के लिए काफी नहीं है। समझे क्या? लेकिन कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन उसके बॉडी में लग जाते हैं और उसको ऊपर की ओर धकेलते हैं, और इसीलिए कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। तो उसका रिएक्शन थोड़ा देख लेते हैं। कैल्शियम प्लस वाटर इज इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। देखो रिएक्शन तो सेम है, लेकिन जस्ट वो क्या है? जस्ट वो आग नहीं लगा, क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, यानी जितना हीट प्रोड्यूस होता है वो उसको आग जलाने के लिए काफी नहीं है। समझे क्या? लेकिन सोडियम और पोटेशियम तो आग लगा देते हैं। क्यों आग लगा देते हैं? क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस है, उस हाइड्रोजन गैस में आग लगा देते हैं। जितना हीट है वो काफी है। लेकिन कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, वो हाइड्रोजन गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जितना हीट प्रोड्यूस होता है वो हीट हाइड्रोजन को आग लगाने के लिए काफी नहीं है। लेकिन कैल्शियम फ्लोट करने लगता है। बोलो क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो कैल्शियम के बॉडी में लग के वो उसको ऊपर की ओर धकेल देते हैं, ताकि इसीलिए वो फ्लोट करता है। समझे क्या? अभी मेटल प्लस वाटर जो हॉट है, कोल्ड वाटर तो देख लिया, अभी हॉट वाटर। हम लोगों ने वो ऑक्सीजन के साथ भी ऐसा देखा ना, सोडियम और पोटेशियम रूम टेम्परेचर में हो जाता है। हीट देना पड़ता था क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते वक्त? उसके बाद हम लोग थोड़ा हीट देना पड़ता था, उसके बाद हम लोग को स्ट्रॉन्ग हीट देना पड़ता था, याद है? उसी तरह से मेटल जितना नीचे आएंगे उतना उसको हीट देना पड़ेगा। अभी हॉट वाटर नॉर्मल वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो नॉर्मल वाटर के साथ भी मेटल प्लस वाटर इज इक्वल टू मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम ऐसे नॉर्मल वाटर में रिएक्ट नहीं करेगा, उसको थोड़ा हॉट वाटर में डालना पड़ेगा। समझे क्या? मैग्नीशियम उसको थोड़ा हॉट वाटर में डाल दो। समझे क्या? H2O क्या तैयार करेगा सर? सेम MgOH होल 2। अच्छा ये तो पता है ना होल 2 क्यों होता है? क्योंकि OH का बैलेंस होता है 1 और मैग्नीशियम का बैलेंस होता है 2, तो ये इधर आ जाता है। ये तो पता ही है कि नहीं? ओके, तो मैग्नीशियम प्लस वाटर यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस, लेकिन ये नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है लेस रिएक्टिव है कंपेयरिंग टू सोडियम एंड पोटेशियम एंड कैल्शियम। समझे क्या? एनी डाउट? ओके, ये देखो, फॉर द मेटल्स दैट डू नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर। अभी एक मेटल है ऐसा भी है जो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। तो उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम लोगों ने एक इस तरह सा मशीन बनाया,
तो ये बुनसन बर्नर है। और इधर मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ये स्टैंड है, और इधर है टेस्ट ट्यूब, और इधर है आप लोगों ने एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, जो लेस रिएक्टिव है कंपेयर्ड टू सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। यह सुनना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये चारों से तो ये लेस रिएक्टिव है ना, नीचे है ना। तो ये नॉर्मल वाटर के साथ भी नहीं करेगा, हॉट वाटर के साथ भी नहीं करेगा, वो किसके साथ करेगा? स्टीम के साथ। तो अभी मैंने कुछ इस तरह से, या तो एल्यूमिनियम रख सकते हो, या तो आयरन रख सकते हो, या तो Zn रख सकते हो। यहां पर हम पोटेशियम रखेंगे, यहां पर हम लोग सोडियम को रखेंगे। ये तो नॉर्मल वाटर में रिएक्शन करता है, तो अभी स्टीम वाटर में करेंगे। तो इधर हीट दिया, इधर थोड़ा ग्लासुल रखा, ताकि उसके अंदर जो वाटर है वो वेपर में कन्वर्ट हो। ग्लासुल को तो इसका स्तर डुबो के, पानी में डुबो के इधर रख दिया, तो हीट दिया, तो ग्लासुल के अंदर जो पानी है वो पानी क्या हो जाएगा? वेपर होने लगेंगे। थोड़ा वीडियो को ये कॉर्क के बंद कर दिया, और इधर से मैंने एक डिलीवरी ट्यूब, यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर होकर इधर से सबमिट होगा। समझ में आया क्या? ये वाटर टब, वाटर थ्रू, अभी हीट दिया, देखो हीट हो रहा है। हीट होने के बाद क्या होगा? इधर से क्या निकलेगा? ये देखो क्या निकल रहा है? गैस निकल रहा है, स्टीम, वाटर का स्टीम। अभी ये स्टीम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? या तो एल्यूमिनियम या तो या जिंक, कोई एक रख देने से क्या होगा? और इधर से थोड़ी देर बाद देखो, इधर से स्टीम और इधर से रिएक्ट करने के बाद ये वाला गैस क्या है? हाइड्रोजन, और इधर से आएगा पानी के से ऊपर बबल्स दिखाई देगा, ये है हाइड्रोजन गैस। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो ये क्या एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि स्टीम के साथ किस तरह से हम लोग लेस रिएक्टिव मेटल्स को रिएक्शन करवाएंगे। समझ में आया क्या? इधर मैंने लेस रिएक्टिव मेटल्स को रख दिया, एल्यूमिनियम या तो आयरन या तो Zn रख दिया, और एक टेस्ट ट्यूब है, उसको कॉर्क से बंद कर दिया। और इधर क्या है? बुनसन बर्नर रख दिया। और इधर क्या है? ग्लासुल एक मटेरियल होता है, तो उसको पानी में डुबो के इधर रख दोगे, तो उसके अंदर जो पानी छुपा हुआ था उसको हीट दोगे, तो ये वाटर वेपर निकल जाएगी। तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं है, ये वाटर वेपर है। ये वाटर वेपर जाते वक्त ये जो मेटल इधर आपने रखा, लेस रिएक्टिव मेटल कंपेयरिंग टू सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यहां पर क्या रखा आपने? एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रख दिया। कोई भी एक के साथ रिएक्ट करके वो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, और इधर जाके हाइड्रोजन जमा हो रहा है। समझ में आया क्या? क्लियर और नॉट क्लियर? सो यानी ग्लासुल इज एन इंसुलेटिंग मटेरियल, इट इज मेड अप ऑफ ग्लास बट हैज स्ट्रक्चर ऑफ वूल। ये ग्लास से बनते हैं, लेकिन वो वूल का स्ट्रक्चर है। और यानी ऑन हीटिंग वाटर फ्रॉम द ग्लासुल कन्वर्ट इनटू स्टीम which in turn reacts with the metals। मतलब इसके अंदर तो ऐसे तो ग्लासुल है, लेकिन जब तुम उसको हीट दोगे, उसके अंदर जो अपने डुबो के रखा था वो पानी, वो गैस में कन्वर्ट होकर यहाँ पर लेस रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। समझे कि नहीं समझे? तो चलो आप लोग उसका रिएक्शन देखते हैं। यानी अभी मेटल कौन सा मेटल? सोडियम, पोटेशियम, हाई रिएक्टिव मेटल ना लो रिएक्टिव मेटल? लो रिएक्टिव मेटल, इसीलिए स्टीम के साथ होना पड़ेगा। समझ में आया क्या? लेकिन यहां पर हम लोग स्टीम रखेंगे, और लेकिन इंस्टेड ऑफ यहां पर क्या है? मेटल ऑक्साइड, नॉट मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड नॉट मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड नॉट मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में H2 हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया कि नहीं आया सर? क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, अभी रिएक्शन देख लीजिए। या तो एल्यूमिनियम भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, और Zn भी हो सकते हैं। सोचो एल्यूमिनियम को बिठा दिया, तो इसके साथ क्या रखोगे? H2O। अच्छा, ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा ना, मेटल ऑक्साइड, Al2O3 बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। समझ में आया क्या? उसके बाद सोचो, मैंने दे दिया आयरन को रख दिया वाटर के साथ, वो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड? मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं किंतु, और साथ में हाइड्रोजन। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? रिएक्ट्स विद वाटर स्ट्रीम। ये तो देख लिया हम लोगों ने, तीनों के साथ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये एल्यूमिनियम, वाटर एंड मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ये सोडियम, जिंक, वाटर एंड जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। समझ में आया क्या? जब भी मैं स्क्रीन आउट होऊंगा तो आप लोग वीडियो को पॉज देके उठाना होगा। क्लियर होगा क्या? समझ में आया? क्लियर? और एक बाकी है ना, आयरन, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, साथ में लेड भी ऐसा ही है। क्लियर है क्या? लेड ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अभी आप लोग खुद देख लो सर, पहला जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, उसी तरह जो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो रूम टेम्परेचर में करता था, इसको थोड़ा हीट करने से करता था, इसको थोड़ा ज्यादा हीट करने से, याद है? तो ये क्या है? देखो,
ये तो पहले जो बंदा है वो कोल्ड वाटर का, सेकंड जो तो बंदा है वो हॉट वाटर का था, उस लास्ट का जो चार है तो, और हाइड्रोजन के नीचे जो है वो बंदा रिएक्ट करता ही नहीं वाटर के साथ, वो बंदा करता ही नहीं वाटर के साथ। समझ में आया क्या? एनी डाउट? क्लियर है सबको? हाँ, ओके। लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ये सब वाटर के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता? थोड़ा रीजन जान लो ना। ये हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के नीचे है ना, वाटर में है क्या हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को भी नहीं समझे? हाँ, ये वाटर है ना, वाटर में तो हाइड्रोजन है, तो वाटर के मैंने हाइड्रोजन के नीचे है ना ये सब, तो ये हाइड्रोजन को नहीं कर पाते, इसीलिए वो रिएक्शन नहीं करते। समझ में आया क्या सर? अभी चलो देख लेते हैं रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। एसिड तीन तरह का होता है, क्या क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, समझ में आया क्या? रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो मेटल्स एसिड, तो हम लोग ये तो जानते हैं ना, मेटल प्लस एसिड इज इक्वल टू मेटल, मतलब सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। क्लियर? बार बार लिखना पड़ेगा, बार बार। देखो ये एक HCl लिया, ये भी HCl लिया, ये भी HCl लिया, ये भी HCl लिया, लेकिन इसमें रखा मैंने मैग्नीशियम, इसमें रखा मैंने एल्यूमिनियम, इसमें रखा मैंने जिंक, इसमें रखा मैंने आयरन। ये सारे के सारे क्या तैयार किया? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। समझ में आया क्या? तो यह याद रखना जरूरी है, मेटल प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, मेटल्स प्लस एसिड गिव्स metal salt plus hydrogen. The vigorous of the reaction of a metal with dilute acid depends on its chemical reactivity. Some metal reacts explosively, extremely rapid with dilute acid. Some metals react rapidly. Some metals reacts only on heating, whereas other do not react. Same उसी की तरह कुछ मेटल्स है जो एकदम टच में आने से एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कुछ मेटल्स है थोड़ा हीट करना पड़ता है, कुछ मेटल है ज्यादा हीट करना पड़ता है, कुछ मेटल है कुछ भी करो रिएक्ट नहीं करेगा। समझे क्या? समझे क्या? एनी डाउट? ओके, चलो मैग्नीशियम प्लस HCl क्या बनेगा सर? हाइड्रोजन को पहले अलग करो, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2, यस। एल्यूमिनियम प्लस HCl क्या बनेगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2। बैलेंस तो करना जरूरी है, समझे क्या? उसी तरह से आप जिंक प्लस हाइड्रोजन गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, उसी तरह से आयरन प्लस HCl गिव्स आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। समझे क्या? ये भी मेटल का सॉल्ट, ये भी मेटल का सॉल्ट, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, अरे सॉरी जिंक क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, उसके बाद क्या हो गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसके बाद हो गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन। समझ में आया क्या? ये तो बन गया था क्या? रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। अभी है रिएक्शन विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने बोला था 3 एसिड है, बोला ना 3 एसिड, क्या क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। अभी देखो मेटल्स प्लस एसिड क्या बनता है? मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो आयरन प्लस H2SO4 gives iron on reacting with sulfuric acid gives iron sulfide and hydrogen gas। तो आयरन सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस दे दिया, सल्फेट। जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम प्लस H2SO4 gives मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2। समझे क्या? कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड at all. This shows that the copper is even less reactive than iron. कॉपर रिएक्ट नहीं करते, समझे क्या? रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। अच्छा, अब तक मैंने क्या देखा? जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं? मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन।
तो अभी देखो, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता, ये एक्सेप्शन है। यानी सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, तब हाइड्रोजन, प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? When metal reacts with HNO3, H2 gas is not produced। तीन तरह का गैस हम लोगों ने देखा ना, अरे सॉरी, तीन तरह का एसिड हम लोगों ने देखा ना, क्या क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तब भी मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है तब भी मेटल सॉल्ट एंड, लेकिन जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता। इसका पीछे क्या रीजन है? नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइज्ड H2 into H2O। H2 प्रोड्यूस करने नहीं देते। थोड़ा दिमाग लगाओ, इसके अंदर मतलब नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है खुद ऑक्सीजन छोड़ के रिड्यूस्ड हो जाता है और किसी और को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जैसे कि सोचो, ये नाइट्रिक एसिड के साथ क्या है? ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन को छोड़ के इस H2 के साथ जोड़ देते हैं, वो H2 क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। नहीं समझे? अरे H2 के साथ ऑक्सीजन लगेगा तो क्या बनेगा? दिमाग कहां है आप लोगों का? ये बंदा क्या है? क्या लिखा हुआ है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोला जाता है? फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने नहीं पढ़ा क्या? जब किसी और को ऑक्सीडाइज करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, खुद रिड्यूस्ड होता है ना? यानी वो जो ऑक्सीजन छोड़ेगा, वो ऑक्सीजन, वो जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ था उसके साथ मिलके फटाफट वाटर बन जाएगा। समझे क्या? लेकिन बल्कि वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इतना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाते और हाइड्रोजन गैस ही रह जाता है। समझ में आया क्या? मतलब मेटल जब सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल का सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो नहीं पाता है। क्यों बोलो? क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और उसका जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ चले जाता है? H2 के साथ चले जाते हैं और क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। समझे क्या? इटसेल्फ रिड्यूस टू नाइट्रिक ऑक्साइड या तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या तो नाइट्रस ऑक्साइड, किसी एक में कन्वर्ट हो जाता है खुद रिड्यूस होके। और when metal reacts with HNO3, H2 gas it not evolves। समझे क्या? देखो, मैग्नीशियम के साथ अगर आपने HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का रिएक्ट किया तो मेटल ऑक्साइड तो प्रोड्यूस हुआ, माने सॉरी मेटल सॉल्ट तो प्रोड्यूस हुआ, लेकिन इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन क्या तैयार हो गया? थोड़ा ध्यान दो। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद बाकी सारे किंतु नहीं करते। जैसे कि वहां पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या था? एम्फोटेरिक ऑक्साइड था, वो एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा था, वो बेसिक की तरह भी बिहेव कर रहा है। उसी तरह सा यहां पर हम लोग जानते हैं जो मेटल है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं वाटर प्रोड्यूस करता है। लेकिन जो मैग्नीशियम है वो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, वाटर नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था सर? थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि मेटल जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते, क्योंकि नाइट्रोजन जो है, अरे सॉरी, नाइट्रिक एसिड जो बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, यानी वो वाटर बन जाता है। लेकिन मैग्नीशियम है एंड मैंगानीज है, मैग्नीशियम और मैंगानीज दो मेटल्स है जो नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करके इंस्टेड ऑफ वाटर हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है। समझे क्या? एक्सेप्शन ज्यादा है केमिस्ट्री में, बहुत सारे एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में रूल ज्यादा है, रूल कम है, एक्सेप्शन ज्यादा है। समझे क्या? तो क्या बोला मैंने? थोड़ा पेचीदा लग रहा है क्या? नहीं, थोड़ा दिमाग में बार बार रिवाइज करो। मेटल जब, इधर दो, मेरे और ध्यान दो, मेटल जब
देखो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? यस, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन कोल्ड वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ भी सेम, लेकिन स्टीम के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड के बदले में मेटल ऑक्साइड। उसके बाद हम लोग आ गए एसिड पे। एसिड के साथ जब रिएक्ट करेंगे, तीन तरह का एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब करता है तब मेटल का सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। लेकिन जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बंदा हाइड्रोजन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता है, क्योंकि वो नाइट्रिक एसिड जो है बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो खुद बन जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड या तो नाइट्रस ऑक्साइड, बन के वो ऑक्सीजन छोड़ के हाइड्रोजन को वाटर बना देते हैं। लेकिन ऐसा भी दो मेटल है जो नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। समझ में आई क्या? मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ये है मैग्नीशियम, ये है मैंगनीज। समझे क्या? ये सारे रिएक्शन जो है आप लोगों को बार बार लिखना है, बार बार रिवाइज देना है, तब जाके आप लोग कर पाओगे। समझे क्या? एक्वारिगा होता क्या है? एक्वारिगा होता है, इसको लॉयल वाटर इन लैटिन भी बोला जाता है। इट इज द फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर 3:1, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर 3 लीटर हो तो नाइट्रिक एसिड होगा 1 लीटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर 6 लीटर हो तो नाइट्रिक एसिड होगा 2 लीटर। तो इस रेशियो में अगर मिलाएंगे, इट इज हाईली करोसिव एंड फर्मिंग लिक्विड। समझे क्या? तो एक्वारिगा क्या होता है? एक्वारिगा इज ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? 3:1 रेशियो में होगा। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल ऑक्साइड। इसको जाने से पहले मुझे लगता है क्लास को यही आज का रुक देना चाहिए, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। और जितना है वो सारे लिखना है, क्योंकि घर में जाके रिवाइज देना जरूरी है। समझे कि नहीं समझे सर? थोड़ा एक बार फिर से मैं स्लाइड को चला के रिवाइज दूंगा, आप लोग थोड़ा मेरे साथ रिपीट करना। कर पाओगे? yes, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा सबको? ओके, चलो हम लोग स्लाइड को चला के हम लोग रिवाइज देने की कोशिश करते हैं। समझ में आया क्या सर? ओके, तो चलो, मेटल सबसे पहले किसके साथ किया था? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन का तो हम लोगों ने रिवाइज उस दिन ही दे दिया। तो आज हम लोग देखेंगे रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर वो भी 3 तरह का है। एक होता है कोल्ड वाटर, एक होता है हॉट वाटर, दूसरा होता है स्टीम वाटर। एनी डाउट? समझ में आया कि नहीं आया सर? क्लियर और नॉट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन रिवाइज देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। तो रिएक्शन विद वाटर पहला है। रिएक्शन विद जो वाटर है वो कोल्ड वाटर के साथ करे तो क्या बनेगा? हॉट वाटर के साथ करे तब भी, लेकिन मेटल स्टीम के साथ करेगा तो कुछ मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ कर पाता है, कुछ मेटल है जो हॉट वाटर के साथ कर पाता है, और कुछ मेटल है जो स्टीम के साथ कर पाता है। कैल्शियम जो है वो आग नहीं लगता, क्योंकि इसमें जो हीट प्रोड्यूस होता है वो उसमें जो हाइड्रोजन है उसको जलाने के लिए काफी नहीं है। मेटल जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब भी मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। समझे क्या? मैग्नीशियम प्लस H2 इज इक्वल मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन मेटल जब कुछ मेटल है जो लो रिएक्टिव सीरीज में है वो सब क्या नहीं कर पाते? हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाते, जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। उसको हम लोग क्या करते हैं? स्टीम के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे लेकिन मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा, होगा मेटल ऑक्साइड इंस्टेड ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। समझ में आया क्या सर? बहुत सारे क्वेश्चन इसमें घुमा के आ सकते हैं सर। कैल्शियम ऐसे जानते हैं, सोडियम और पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब आग लगा देते हैं। सर कैल्शियम क्यों नहीं लगाते? लेस रिएक्टिव होने के कारण उसमें हीट प्रोड्यूस कम होता है और वो हीट हाइड्रोजन को जलाने के लिए काफी नहीं होता। समझ में आया क्या? मेटल ऑक्साइड जो है वो जो कुछ मेटल है जो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, स्टीम के साथ है। वो है लेस रिएक्टिव मेटल्स एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक।
तो उसके लिए हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक टेस्ट ट्यूब, एक बुनसन बर्नर, एक डिलीवरी ट्यूब और एक है वो जो क्या बोलते हैं टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके पानी के अंदर रख दिया ताकि वो हाइड्रोजन गैस ग्लासुल के अंदर, ग्लासुल जो ग्लास से बने उसको पानी से डुबो के इधर रख दिया ताकि उसके अंदर जो पानी है हीट करके पानी जो स्टीम बाहर होगा, यहाँ पर लेस रिएक्टिव मेटल रख देंगे, वो आते वक्त रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा और इधर से बाहर हो जाएगा। तो इसका कुछ रिएक्शन है, एल्यूमिनियम प्लस वाटर इज इक्वल टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं किंतु एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, Fe प्लस वाटर इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। उसके बाद दो है रिएक्शन विद, देखो ये तीनों चारों रिएक्शन है, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड लेड। समझे क्या? तो यहां पर देख लो, कुछ मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ कर लेते हैं, कुछ मेटल है जो हीट करने से करते हैं, कुछ मेटल है जो स्टीम के साथ करते हैं, कुछ मेटल है जो कभी भी नहीं करता। समझे कि नहीं समझे? अब ये रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड है। मेटल प्लस एसिड क्या बनते हैं? मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, रट्टा मार लो, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन देखो जैसे कि यहां पर मैंने एक टेस्ट ट्यूब रखा, यहां पर HCl, यहां पर मैग्नीशियम रखा, यहां पर मैंने डाला एल्यूमिनियम, यहां पर डाला मैंने जिंक, यहां पर डाला मैंने आयरन। आप खुद बोल लो, मैग्नीशियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे तो मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम जब क्लोरीन, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, जिंक जब क्लोरीन के साथ जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, आयरन जब क्लोरीन के साथ करेगा आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। समझ में आया क्या? एनी डाउट? ये तो मैग्नीशियम प्लस HCl इज इक्वल टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। बैलेंस करना समझ में आया क्या? जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। समझ में आया क्या? रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड और एक है क्या? सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फ्यूरिक एसिड का साथ रिएक्ट करते हैं तब भी वो सॉल्ट, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड Mg प्लस H2SO4 gives MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन कॉपर डज नॉट रिएक्ट, इसीलिए समझ में आया कॉपर आयरन से भी नीचे है। रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, अब एक्सेप्शन आ गया। जहां तक हम लोगों ने देखा वहां पर क्या था, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस था, लेकिन नाइट्रिक एसिड जो है वो बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो छोड़ देते हैं, वो खुद रिड्यूस हो जाते हैं और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और वो वाटर बन जाता है। समझ में आया क्या? लेकिन दो मेटल ऐसा भी है वो नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करके क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बना सकता है, जैसे कि मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। समझ में आया क्या? तो यहां तक जितना है सारे के सारे नोट करना आप लोगों को बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही बार बार घर में जाकर रिवीजन देना भी। समझ में आया कि नहीं आया? एनी डाउट? क्लियर? तो क्लास को यहाँ की रफा दफा कर देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। समझ में आया?